हेलो बच्चों, हम सब अपनी अपनी बात समझाने के लिए बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं। इसी तरह पशु पक्षी भी हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, पर हम उनकी बातें समझ नहीं पाते। जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो उसे संचार कहते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन। पक्षी आपस में बात करते हुए चींची चींची की आवाज़ निकालते हैं, जिसमें वो दूर पड़े हुए खाने के बारे में या किसी खतरे के बारे में बताते हैं। इसी तरह पशु भी आपस में संचार करते हैं। आपकी स्कूल की छुट्टी की घंटी, अखबार की खबरें, मित्र को लिखा हुआ पत्र, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य को लिखा हुआ प्रार्थना पत्र भी संचार हैं। संचार के बहुत से साधन हैं। भाषण, हाव भाव, इशारे करना, लेखन, टेलीफोन, पत्र, किताबें जो भी हम पढ़ते हैं, ये सब संचार के साधन हैं। अब बच्चों, हमारे पास भाषा है, वर्ण हैं, जिन्हें हम बोलकर या लिखकर अपना संदेश भेज देते हैं। पर प्राचीन समय में वर्ण नहीं थे। संदेश भेजने के लिए चित्रों का प्रयोग होता था। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। अब चित्रों द्वारा सारी बातें समझाना आसान तो था नहीं, क्योंकि चित्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती थी। इसलिए अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार हुआ। ये हमारे पहले वर्ण थे। सबसे प्रारंभिक लिपि का आविष्कार सुमेर वासियों ने किया। पहले लिपि को चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर हम धूप में सुखा लेते थे। कागज़ का आविष्कार तो लिपि के आविष्कार के लगभग 3000 वर्ष के बाद हुआ। इससे पहले या तो चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे या पैपिरस पौधे के तने से कागज़ की तरह की पट्टी बनाकर उस पर लिखा जाता था। इस तरह से सभी सभ्यताओं ने अपनी अपनी लिपि का आविष्कार किया। चीन की प्राचीन लिपि लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इस लिपि का प्रत्येक अक्षर किसी पेड़, चांद, सूरज या किसी भी विचार का द्योतक था। अब बच्चों, जैसे हम सब का जन्म किसी न किसी परिवार में हुआ है, इसी तरह भाषाओं के भी परिवार हैं। भारत और यूरोप की अनेक भाषाएं इंडो यूरोपियन परिवार से उत्पन्न हुई हैं। भारत की संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, पहाड़ी और कश्मीरी भाषाओं का उद्गम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है। पर दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सब इनका उद्गम द्रविड़ भाषा परिवार से हुआ है। अब बच्चों, आपने सारी बातें बड़ा ध्यान से सुनी। अब हमें आने वाली वर्कशीट्स को इन्हीं के अनुसार करना है और उनके उत्तर लिखकर अपने टीचर को भेजने हैं।